जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कि जहाँ मांगने से मिले उसे संसार कहते हैं। जहाँ मांगने से मिले उसे संसार कहते हैं और जहाँ बिन मांगे मिल जाए उसे मेरे गुरु जी का दरबार कहते हैं। अनंतम शुक्राना गुरु जी। आज की वीडियो में मैं आपके पूछे एक ज़रूरी सवाल के ऊपर बात करूंगा, आपकी कन्फ्यूज़न को दूर करूंगा। चीज़ों को साथ मिलके अच्छे से सुनते हैं, साथ मिलके समझते हैं और ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरे वालों सारी गुरु फैमिली नू जय गुरु जी। आई एम सिद्धार्थ एंड वेलकम बैक टू माई न्यू वीडियो। सबसे पहले बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी आज का टॉपिक देने के लिए, सत्संग बख्शने के लिए एंड बहुत सारा प्यार मेरी सारी यूट्यूब फैमिली को, गुरु जी की सारी संगत को, गुरु जी का बहुत सारा प्यार, बहुत सारी ब्लेसिंग्स और बहुत सारी मुस्कुराहट आप लोगों की लाइफ में। आज मेरे पास एक टॉपिक आया है तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। इनफैक्ट वो एक किसी ने मेरे को वीडियो शेयर करी तो उन्होंने बोला कि एक इस चीज़ को भी क्लियर करो एक वीडियो में। तो देखो, मैंने जितना मैंने सुना, जितना समझ आया, मैं आप लोगों को बताता हूँ कि और सबसे पहले कि मैं यहाँ किसी को भी जज नहीं कर रहा कि गलत या सही क्या है, ठीक है। मैं अपनी जो मेरी यूट्यूब फैमिली ने जो मुझसे पूछा है, जो संगत ने पूछा है, उनके डाउट को क्लियर करने की मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ और हमेशा की तरह, है ना। तो देखो, अभी पहले मैंने जो लाइन बताई ना, मैं उसको पहले क्लियर करना चाहता हूँ कि जहाँ मांग कर सब कुछ मिलता है उसे संसार कहते हैं और जहाँ बिन मांगे सब कुछ मिल जाए उसे गुरु जी का दरबार कहते हैं। वो बड़ी अच्छी लाइन है ना, बिन बोलिया सब किच जानदा किस आगे की जय अरदास। तो यू डोंट नीड टू आस्क एनीथिंग, तुम्हें कुछ पूछने की, मांगने की ज़रूरत नहीं है। और पूछना मीन्स डिसीज़न तो गुरुजी ही करवाएंगे, गुरुजी से ही पूछ कर लेना, बट कुछ मांगने की हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ती। गुरुजी बिना बोले, बिना मांगे सब कुछ दे देते हैं हमें, बट राइट टाइम के साथ। अब हम एक्सपेक्टेशन लगा कर बैठे हैं कि गुरुजी ये भी दे दो, वो भी दे दो, वो भी दे दो, या बिना बोले सब कुछ दे दो। ऐसा नहीं है। राइट टाइम जब होगा हमें सब कुछ मिलेगा अपने टाइम के हिसाब से। बात यह है कि जहाँ मांग कर मिले उसे संसार कहते हैं। ये बात बिल्कुल सच है ना। और एक बड़ी फेमस कहावत है कि बच्चा जब तक रोता नहीं है उसको उसकी माँ तब तक दूध नहीं पिलाती। और मतलब एक कहावत है। ऑफ कोर्स मम्मियों को तो पता होता है क्या क्या टाइम है खाना पिलाने का बच्चों को, बट हकीकत में हमें अपने हक के लिए हमें मांगना पड़ता है, आवाज़ उठानी पड़ती है, तभी हमें हमारी जो भी हमने मांगा है वो मिलेगा। वो दुनिया उसे हम कहेंगे, ठीक है, उसे हम दुनिया बोलते हैं, वरना कुछ नहीं हमें कोई देने वाला है कि इसको तो ज़रूरत ही नहीं है, इसको तो नीड ही नहीं है। ये सच्ची बात मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि मांगना मतलब ऐसे भीख नहीं मांगना, अपने हक के लिए भी मांगना पड़ता है, वरना अपना हक भी ना मिले सब कुछ छिन जाता है ना। अगर आप ना स्टैंड लो चीज़ों के लिए, ना मांगो। दैट्स वाई मांगना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अपना हक को मांगना। और कई बार छीनना भी पड़ जाता है कई लोगों से अपना हक, उनका हक नहीं अपना हक। चलो ठीक है। और अब गुरुजी के पास तो ऐसा कुछ नहीं है, हमें कुछ मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती। गुरुजी अपने आप सब कुछ दे देते हैं। गुरुजी कहते हैं मेरा नाम लो, सिमरन करो, एंड राइट टाइम आएगा मैं तुम्हें सब कुछ दे दूंगा, ठीक है। और अब एक वीडियो मेरे साथ किसी ने शेयर करी, उसमें लंगर प्रसाद के ऊपर बात करी हुई थी किसी ने, एंड मेरे को मेरा टॉपिक भी याद है। कुछ दिनों पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी कि संगत एक दूसरे के मतलब हेल्प कर सकते हो, कोई चपाती ले आओ, कोई सैलेड ले आओ, कोई चटनी बना लो, कोई सब्ज़ी बना लो, इस तरीके से सत्संग बहुत ईजी हो जाएंगे। अब उस वीडियो में कुछ इस प्रकार से बताया हुआ था, इस तरीके से बताया हुआ था कि हम बहुत बड़ी गलती करते हैं। किसी संगत के घर से अगर कुछ बनकर आ रहा है तो वो गलत है, क्योंकि जिस घर में सत्संग होता है वहाँ देवियाँ खाना बनाती हैं और वो ब्लेस्ड होता है सत्संग का खाना। एंड आई एम टोटली अग्री विद दैट कि जिस घर में सत्संग होता है वहाँ देवियाँ खाना बनाती हैं और गुरुजी खुद ब्लेस्ड करते हैं, ठीक है। बट अब मैं आपको एक एग्जांपल देकर बातों को समझाता हूँ, ठीक है। अब जैसे बड़े बड़े सत्संग होते हैं या फिर नॉर्मली हम सत्संग कर रहे हैं, हर बार पॉसिबल नहीं है, संगत ज़्यादा है, चपाती नहीं बना पा रहे या सब्ज़ी में भी कोई बार हो जाती है दिक्कतें, तो हम खाना बाहर से बनवा देते हैं। और बाहर से खाना बनकर घर पे हमारे आता है और हम उसे किचन में रख देते हैं। अक्सर ऐसा ही होता है, किचन में खाना हमारा रख देते हैं। एंड आप सभी को पता होगा कि हमारा घर बहुत साफ़ होना चाहिए सत्संग के लिए। एंड गुरुजी सबसे पहले हमारी किचन में आते हैं, हमें हमारे जो भी लंगर प्रसाद बन रहा है, चाय प्रसाद जो भी रखा है, चाहे वो कोई बाहर वाला आपका गेस्ट भी लेकर आया ना, फ्रूट्स टॉफ़ी वगैरह,
वो भी अगर आपकी किचन में रखिए तो गुरुजी उसको भी ब्लेस्ड करते हैं, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। गुरुजी हर चीज़ को ब्लेस्ड कर जाते हैं। गुरुजी साफ़ सफाई देखने आते हैं किचन में, बरकत बढ़ाने आते हैं। कई बार ऐसा होता है ना, लंगर हमने मतलब अपने लिमिट के हिसाब से बनाया है कि इतनी संगत आएगी, इतना ही है, बट संगत एक्स्ट्रा आ गई। गुरुजी की महिमा है, गुरुजी को जिस को ब्लेस्ड करना था गुरुजी ने बुला लिया, और गुरुजी आते हैं किचन में, गुरुजी बरकत दे देते हैं लंगर में। और एक मतलब कुछ मर्यादाएं हैं, कुछ रूल्स हैं कि गुरुजी को सबसे पहले तो लंगर हम ढक कर देते हैं। उसी तरीके से जब हम लंगर सर्व कर रहे होते हैं ना, उसको भी पूरा उघाड़ते नहीं हैं, हम उसको आधा ढककर ही रखते हैं ताकि उसमें बरकत बनी रहे। हमें पूरा नहीं देखना होता कि ख़त्म हो गया कितना है, ये सब गुरुजी अपने आप हैंडल करते हैं। तो ये एक नई बात आप लोगों के साथ शायद मैंने शेयर करी है कि आप लंगर प्रसाद जब भी सर्व कर रहे हो, बड़े पतीले या जो भी है आपने जिसमें भी बनाया उसको कवर करके करना, सर्व करना चमचे से निकाल के, क्योंकि गुरुजी अंदर बढ़ाते रहेंगे उसे, हमें पता भी नहीं लगेगा। अगर कम पड़ रहा होगा तो गुरुजी अपने आप उसको इंक्रीज़ कर देंगे। सो ये गुरुजी की महिमा है, ठीक है। अब बाहर से अगर खाना आ रहा है, हलवाई ने बनाया है, किसी भी शेफ़ ने, या जो भी आप कहो, बाहर से होटल वगैरह से अगर आपने खाना बनवाया है तो घर आकर वो ब्लेस्ड हो जाता है, ठीक है, होता है ना। अब ऐसा तो नहीं है कि हम होटल का खाना संगत को खिला रहे, नहीं, वो लंगर है, लंगर प्रसाद है वो, क्योंकि उस पर गुरुजी की नज़रें पड़ गई, गुरुजी ने उसे ब्लेस्ड कर दिया। सो दैट्स इनफ। गुरुजी की नज़रें पड़ना भी बहुत बड़ी बात है। और इसी के साथ मैं एक और एग्जांपल आपको देकर समझाने की कोशिश करूँगा पूरी कि देखो, मेरे घर जैसे सत्संग है, मेरे पास 10 संगत है। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको कि मेरे घर सत्संग है, मेरे पास 10 संगत है, तो मैं उनमें से संगत को तो बोलूँगा ना कि मेरे घर पे सेवा दे देना आप। अगर मेरे पास 10 संगत है और 10 मेरे रिलेटिव और फ्रेंड्स हैं, मैं उन बाकी लोगों को नहीं बोलूँगा कि तुम लोग सेवा दो, चपाती बना लो, ये कर लो, वो कर लो, नहीं ना। मैं ये वाली बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बहुत बड़ा भाग्य है, बहुत बड़ी अच्छी लक है जो हमें सेवा मिलती है, चाहे वो जोड़ों की सेवा हो, चाहे वो बर्तन, झूठे बर्तन, किसी भी तरीके की सेवा हो। सेवा बहुत बड़ी होती है और बहुत नसीबों से मिलती है, मैं बताता हूँ। एंड देखो, मेरे पास अगर 10 लोग मेरी संगत वाले हैं, 10 लोग मेरे फ्रेंड्स और रिलेटिव हैं, तो मैं उन लोगों को नहीं बोलूँगा सेवा करने के लिए, क्योंकि उन्हें सत्संगत की मर्यादा नहीं पता, उनको नहीं पता किस तरीके से लंगर बनाना है या क्या क्या रूल्स फॉलो करने हैं। बहुत लंबे चौड़े रूल्स नहीं है, बट कुछ बातें हैं जिनका ध्यान रखना होता है। वो सारी चीज़ें मेरी सिर्फ संगत को ही पता है ना, क्योंकि वो सत्संग में जाते हैं, सत्संग में सुनते हैं। तो देखो, जो मैंने बोला था ना कि चपाती बना ले, कोई सब्ज़ी बना ले, कोई सैलड वगैरह बना ले, तो ये मैंने कुछ नया रूल नहीं निकाला, ये मेरी आज की बात नहीं है, मैं बहुत सालों से देखता आ रहा हूँ, बहुत जगह से देखता आ रहा हूँ। कई जगह जब हम सत्संग में जुड़े थे गुरुजी के साथ, जब जोड़ा, मैं बहुत पहले से देखता आ रहा हूँ, बहुत अच्छी जगहों पे ऐसा रूल्स चलते हैं कि चपाती की सेवा कर रहे हैं, सैलेड आ रही है, चटनी आ रही है, हलवा आ रहा है, कढ़ा प्रसाद आ रहा है। अब ये गुरुजी के अपने ज़रिए होते हैं, ठीक है। मैंने अगर किसी एक को बोला कि आप अपने घर से कढ़ा प्रसाद बना लाओ, या फिर आप चपाती बना लाओ अपने घर से, अब गुरुजी को पता नहीं उस संगत के क्या कष्ट कटवाने थे कि चलो ये रोटी बना के इसके कष्ट निकलेंगे, है ना। यही तरीका होता है। अब एक संगत है जैसे जिसके हाथों में बहुत दर्द है, अब मैंने उसको बोल दिया आप चपाती बना कर लाओ अपने घर से, 10 15 20 इस तरीके से। अब गुरुजी चपाती तो बेलते हैं, अब आंटी अंकल जो भी हैं चपाती बनाएंगे, उनके हाथों में जोर लगेगा, गुरुजी को ठीक करवाना होगा, उनका हाथ ठीक हो जाएंगे, हाथ पैरों में दर्द ठीक हो जाएगा। कड़ा प्रसाद बनवाना होगा किसी से तो उसकी सेवा लग जाएगी। ये गुरुजी की अपनी महिमा होती है, गुरुजी अपने आप डिसाइड करते हैं, करवाते हैं। अब जैसे सपोज़ करो मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप कड़ा प्रसाद बना लो, आप या फिर कुछ भी आप सेवा कर लो, आप चटनी प्रसाद बना लो, अगर आपका मन नहीं है तो आप मना कर दोगे या आपको कहीं जाना हो जाएगा, इस तरीके से बातें टल जाती है। बट अगर आपको नसीब हुआ है तो वो गुरुजी ने ही करवाया है, क्योंकि गुरुजी के पास तक जो चीज़ें पहुंचती हैं ना, वो हर चीज़ गुरुजी अपने आप डिसाइड करते हैं, गुरुजी ब्लेस्ड करते हैं, हर एक चीज़ को गुरुजी ब्लेस्ड करते हैं। एंड सबसे बड़ी बात देखो कि मैंने एक सेवा बख्शी, मैं तो खैर हम तो कोई नहीं होते बख्शने वाले, बट गुरुजी ने मुझसे बोला कि संगत को बोलो सेवा के लिए, तो मैंने अगर किसी अंकल आंटी को बोला आप सेवा करो, तो उन्हें मर्यादा का पता है, उन्हें सारे रूल्स पता है। कि मैं रूल्स आप लोगों के साथ ज़रा बता देता हूँ कि कोई होगा जिसको जो गलतियाँ कर दे लंगर बनाते हुए, क्योंकि
आप इस तरीके से खाना बना रहे हो, इस तरीके से लंगर बना रहे हो, चाहे सत्संग किसी और घर में है, बट अगर आप अपना घर से बना कर ले जा रहे हो तो आपको ध्यान रखना है कि वो संगत के खाने के लिए नहीं है, उसे गुरुजी खाएंगे। हमें नहीं पता किस रूप में गुरुजी आकर बैठे हैं, संगत बन चुके हैं और आपके हाथों का खाना गुरुजी खा लेंगे, है ना। तो आपको साफ सफाई का पूरा ध्यान रखना है। अब उसमें बोला था किसी ने कोई मीट मच्छी खा के बना रहा है लंगर प्रसाद, तो ये छोटी छोटी गलतियां हो जाती है। बट हमारी जो संगत होती है उन सबको पता है कि सत्संग में जाना है तो मीट नहीं खाना, नॉनवेज नहीं खाना, और अगर खाया तो फिर फ्रेश होकर जाना, या फिर लंगर प्रसाद नहीं बनाएंगे, वो अपने आप सेवा को रोक देंगे, किसी और को हैंड ओवर कर देंगे। किचन साफ होगी, घर में कलेश वगैरह तो देखो अब वो एक अलग मैटर है, ठीक है। कलेश को सॉल्व करने वाले भी गुरुजी बैठे हुए हैं ना, गुरुजी की मर्जी है, गुरुजी किस तरीके से किसके कर्म काट रहे हैं। और एक तो मेरे घर अगर सत्संग है, गुरुजी बैठे हैं, गुरुजी आएंगे, बट बाकी जो संगत है उनके घर भी गुरुजी के स्वरूप लगे हैं, सत्संग होते हैं, शब्द चलते हैं, और ज़रूरी नहीं उस टाइम चलना चाहिए, बट अगर चलते हैं उनके घर में शब्द तो वो भी ब्लेस्ड घर है। ऐसा नहीं कि जिस घर में सत्संग है वही ब्लेस्ड है, हर घर ब्लेस्ड है गुरुजी का, हर घर में संगत है। तो गुरुजी हर घर में बसे हुए हैं, और अगर गुरुजी के घर में लंगर बन रहा है तो वो एक ही बात है, गुरुजी उसके घर को ब्लेस्ड करेंगे, उस संगत को ब्लेस्ड करेंगे जिसने सेवा ली है, जो सेवा कर रहा है, गुरुजी सबको ब्लेस्ड करते हैं, ठीक है। तो ऐसे प्लीज़ ऐसे किसी बात के ऊपर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और ये बहुत अच्छी बात है, बाहर से खाना आता है ना, वो ठीक नहीं है बात। मेरे को अभी मम्मी ने भी यही बात बताई कि अगर हम बाहर से खाना मंगवाते हैं ना, वो बिल्कुल ठीक नहीं है। बट अगर किसी की मजबूरी होती है, कोई संगत नहीं है तो करना पड़ेगा। बट अब जैसे बड़े सत्संग होते हैं तो बाहर ही आप बनवाओगे, और हमें नहीं पता बाहर कोई चख रहा है, क्या हो रहा है, साफ़ सफाई का ध्यान रखा जा रहा है। इसलिए जो ये रूल है ना नया, ये नए तरीके से आया कि सत्संग की प्लेट को बिल्कुल सिंपल रखना है। और ये बात सभी ध्यान रखना कि बहुत शोशा नहीं करनी है, हमें सिंपल तरीके की प्लेट बनानी है, जिसमें एक सब्जी, दो सब्जी आप रख रहे हो तो रखो, सूखी गीली, एंड सैलेड या चटनी, डबल चीज़ें मत रखो, सैलेड चटनी रखो, चपाती रखो, बस खड़ा प्रसाद, एंड देन आपकी प्लेट रेडी है लंगर के लिए। और इस तरीके से आप गुरुजी का लंगर ब्लेस्ड करवाओ, गुरुजी के पास रख के। और किसी भी घर में बने, आप मर्यादा का ध्यान रखो, आप पैरों में चप्पल नहीं होनी चाहिए, किचन साफ़ होनी चाहिए, एंड गुरुजी का नाम लेते रहो। कड़ा प्रसाद के रूल्स तो आप सभी को आई थिंक पता ही है, उसके ज़्यादा रूल्स होते हैं। उसी तरीके के आप जो भी लंगर, चपाती, चटनी जो भी बना रहे हो उसको सफाई से बनाओ, और गुरुजी ज़रूर ब्लेस्ड करते हैं। ऐसा कुछ नहीं कि हमारे घर नहीं बना, किसी और के घर से आया है तो ये प्रसाद नहीं है, ऐसा नहीं है। वो आ तो गुरुजी के घर में रहा है ना, गुरुजी के पास ही आ रहा है वो, तो यही बात है ना। तो प्लीज़ वहम में जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं किसी को सही गलत नहीं बोलने वाला कि उन्होंने ये बात गलत बोली, ये सही बोली, मुझे नहीं पता, सॉरी। मेरे से जिसने पूछा मैंने वो क्लियर करने की पूरी कोशिश करी है। और गुरुजी अपने लंगर प्रसाद को ज़रूर ब्लेस्ड करते हैं, चाहे उसे चक्कर करें, चाहे टच करके करें, चाहे एक नज़र से करें, क्योंकि हम भी तो गुरुजी से क्या मांगते हैं, गुरुजी हमें एक बार नज़र डाल दो हमारे ऊपर। और सोचो, हम तो फिर भी इंसान है, वो लंगर प्रसाद के ऊपर अगर नज़र डल गई तो वो प्रसाद नहीं, वो अमृत बन जाएगा, वो अमृत बन जाता है। तो जिसको जिस तरीके की ज़रूरत होती है गुरुजी उस तरीके से उसको उसी तरीके से ब्लेस्ड करके भिजवाते हैं, पहुंचाते हैं उस तक प्रसाद को। और अगर आपकी बॉडी को नीड नहीं है तो आप उसे सिर्फ लंगर प्रसाद के रूप में खाओगे। अगर आपकी बॉडी को कहीं पर भी ज़रूरत है तो गुरुजी की डबल ट्रिपल ब्लेसिंग्स उस प्रसाद पे हो जाएगी, वो प्रसाद से दवाई बन के आप तक पहुंचेगा। तो गुरुजी बहुत ब्लेस्ड करते हैं सभी को, अपने लंगर प्रसाद को भी गुरुजी किसी भी तरीके से ब्लेस्ड करें, वो गुरुजी की मर्ज़ी है। अब जैसे हर चीज़ अब लंगर जैसे घर पे बन रहा है, बट चाय प्रसाद के साथ समोसे बाहर से आ रहे हैं, बिस्किट बाहर से आ रहे हैं, नमक पारे या कुछ भी होता है बाहर से अगर आ रहा है, तो ऐसा थोड़ी वो बाहर ब्लेस्ड नहीं है, वो घर में आने के बाद ब्लेस्ड हो गया, वो गुरुजी के पास गया, वापस आया, वो ब्लेस्ड हो चुका है, ठीक है। सो प्लीज़ टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, गुरुजी हर चीज़ को बड़े प्यारे तरीके से ब्लेस्ड करते हैं। और आई होप जिस भी संगत ने क्वेश्चन मुझसे पूछा है उनका डाउट क्लियर हुआ होगा। मैंने पूरी कोशिश करी आपके डाउट को क्लियर करने की। सो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना। 2-3 दिन बाद वीडियो आ रही, क्योंकि मेरे पास अभी क्वेश्चन नहीं है आप लोगों के। तो अगर चाहते हो कंटिन्यू वीडियो बनाता रहूँ, आपके डाउट क्लियर करने की पूरी कोशिश करता हूँ, और भी करूँ आगे, कंटिन्यू रखूँ इस जर्नी को, तो प्लीज़ क्वेश्चन करो, एंड आई एम वेटिंग फॉर योर क्वेश्चन।
और वीडियो बनाने के लिए मैं पूरा तैयार हो जाऊँगा। अभी तो फ़िलहाल ये वाली वीडियो से मैं आपके डाउट क्लियर करा है, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना पका दिया मैंने। तो बस शेयर ज़रूर कर देना अपनी इस गुरु संगत में, बहुत ज़रूरी है, ताकि ये इन्फॉर्मेशन थोड़ी बाकी संगत तक भी पहुँचे और हमारी संगत जागरूक हो, है ना, वहमों में नहीं जाना हमें, और सही और सटीक इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचे। तो यही मैंने सोचा था कि शेयर करना चाहिए। अच्छा क्वेश्चन था। और तो बस इसी के साथ मैं कर रहा हूँ आज की वीडियो का एंड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ और एक नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। सो प्लीज़ कीप आस्किंग योर क्वेश्चंस, कमेंट कर दो जैसे भी आपको ठीक लग रहा है, या अपने सत्संग शेयर कर दो, मैं ज़रूर आपके नाम के साथ उसको यूट्यूब पे डालूँगा। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।